आज हम लिमिट्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट्स बाय रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन क्या होती है? ये रैशनलाइजेशन हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है, उसी की मदद से हम लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। लिमिट्स का जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है उसको रिमूव करेंगे। यस और नो? तो बहुत ही आसान टॉपिक है हमारे सामने। पिछले कुछ सालों में इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए भी, लेटेस्ट कुछ सालों के अंदर रैशनलाइजेशन के ऊपर, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनलाइजेशन होता क्या है। रैशनलाइजेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे सामने दो टर्म्स होने चाहिए। सबसे पहले दो टर्म्स होने चाहिए, और दो टर्म्स किस तरीके से किस तरह से होना चाहिए, इन दोनों में से कम एक के पास रूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक के पास रूट होना चाहिए। चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, कोई सा भी साइन हो, हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ रूट ए लिख दिया है किसी ने, यहाँ रूट बी लिख दिया है, तो वी कैन रैशनलाइज इट। हम क्या कर सकते हैं इसको? रैशनलाइज का मतलब ये नहीं होता कि खाली जो डिनोमिनेटर में हमारे सामने जो टर्म लिखा हुआ है उसी को हम खाली रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज हम न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, किसी भी टर्म को कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि दोनों में से कम एक के पास रूट होना चाहिए, या दोनों के पास भी रूट होगा तब भी चल जाएगा। मान लीजिए अगर रूट ए प्लस या माइनस बी लिखा है, मतलब एक के पास रूट है एक के पास नहीं है, तो इसको भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैं एक बार जरा सा बहुत तेजी के साथ में, जो हम ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं, उससे हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट से हम डिस्क्राइब करेंगे रैशनलाइजेशन में। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारे सामने, डैट इज व्हाट, मान लीजिए हमारे सामने रूट एक्स माइनस रूट वाई लिखा हुआ है। यस और नो? तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे? डैट इज व्हाट, डैट इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस रूट वाई। वैसे ही लिखेंगे ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट वाई, मतलब बीच वाले जो टर्म है उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा, और उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। हाँ या ना? यस और नो? तो क्या किया भाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। तो अब क्या करेंगे भाई, डैट इज यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। डैट इज x रूट एक्स का स्क्वायर x रूट y का स्क्वायर y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। डैट इज रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y। हम सब जानते हैं ए स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। यही हमने यहाँ पर इस स्टेप में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। मतलब क्या याद रखना है भाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई जब कभी भी हमें नजर आएगा तो हम इसको डायरेक्टली x माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई लिख सकते हैं। इसको याद रखेंगे तो हमारा ये जो स्टेप है मल्टीप्लाई करने का, वो हमारा एक स्टेप बच जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा एक स्टेप बचना, मतलब कुछ सेकेंड्स बचना बहुत बड़ी बात होती है। यस और नो? तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे भाई, ऊपर लिखेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? दोनों का स्क्वायर लिखेंगे और नीचे सिर्फ साइन चेंज करके लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? नीचे साइन चेंज करके लिख दिया जाएगा। अब मान लीजिए, जैसे कि एक चीज और समझा देता हूं, मान लो यही टर्म अगर नीचे हो, मान लो रूट पी माइनस रूट क्यू लिखा हुआ है कि नहीं? तो अब जब रूट पी माइनस रूट क्यू है तो हम किसको क्या लिखेंगे? नीचे हो जाएगा क्या, इस टर्म का रैशनलाइजेशन होगा। तो ये टर्म किसके बराबर होगा? इस टर्म के बराबर। मतलब क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू। हाँ या ना? रूट पी का स्क्वायर पी, रूट क्यू का स्क्वायर क्यू, बीच में माइनस साइन, अपॉन ये जो नीचे टर्म है वो कहाँ जा सकता है? ऊपर जा सकता है। तो अब हम उसको ऊपर क्या लिख सकते हैं? डैट इज रूट ऑफ पी प्लस रूट ऑफ क्यू। यस और नो? 1 से इनटू करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप फॉर्मूले फॉर्म में इसको याद रखें। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पी माइनस रूट पी माइनस रूट क्यू लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके जस्ट सामने p माइनस क्यू, और जो नीचे का रूट वाला टर्म है जिसमें हम साइन चेंज करते हैं, उसको हम सीधे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इससे लिखवाया क्योंकि हम एग्जाम आगे जाके क्वेश्चंस के अंदर हम डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यस और नो? डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। अब इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक छोटा सा स्टार मार्क करिए। ठीक है कि नहीं है? आखिर हम किस किस का रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा रैशनलाइजेशन बेनिफिशियल होगा? याद रखिएगा, अगर कभी भी इवन रूट मिल जाए, क्या मिल जाए? इवन रूट। मतलब अगर ये इवन नंबर है, इवन रूट अगर मिलेगा, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए इवन रूट एक्स माइनस
वही इवन, इवन मतलब नंबर वही सेम ही रहना चाहिए, या चेंज भी हो जाएगा तब भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं है। तो इसका भी हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, इसका भी हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इसका भी हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, है कि नहीं। कैसे रैशनलाइजेशन, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं जैसे आपको। जैसे मान लीजिए हमारे सामने यहां पर लिख दिया किसी ने √4 की पावर m माइनस 4th रूट ऑफ n। इसको रैशनलाइज कर सकते हैं क्या, तो बच्चा कहेगा सर बहुत ईजी है, m को हम लिख सकते हैं पावर 1/4, बहुत बढ़िया, n को लिख सकते हैं पावर 1/4, हाँ या ना, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है, मैंने क्या सिखाया है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा m की पावर 1/2, हाँ या ना, माइनस इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n की पावर 1/2 अपॉन, जब रैशनलाइज करोगे तो नीचे क्या लिखना है, सिर्फ साइन चेंज करके टर्म लिख देना है, वही का वही टर्म 1/4 प्लस n की पावर 1/4, ठीक है कि नहीं है। अब कोई क्या क्या 6 के साथ भी कर सकते हैं, 1/6 है तो 1/6 के इवन नंबर है उसके साथ भी कर सकते हैं, 1 आपके सामने 1/8 के साथ कर सकते हैं, 1/10 के साथ कर सकते हैं, आप कोई भी इवन नंबर के साथ रैशनलाइज कम से कम एक बार कर सकते हैं, और आगे भी हम इसको और रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अगर कोई और चाहे तो इसको आगे फर्दर रैशनलाइजेशन भी कर सकता है, फर्दर रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि अभी भी यहां पर 1/2 है, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, पावर इवन है, यहां इवन रूट है, ठीक है कि नहीं है, इवन रूट है, तो अभी भी हम इसको फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं, यस और नो। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट है नंबर 2 पॉइंट डालिए, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है कि नहीं। अगर कोई m की पावर 1/8 n की पावर 1/8 लिखेगा तो हम उसको भी रैशनलाइज कर सकते हैं, m की पावर 1/6 n की पावर 1/6 लिख देगा तो हम उसको भी रैशनलाइज आराम से कर सकते हैं, यस और नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड इसी साल 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया, याद रखिएगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, नंबर सेकंड जो है हमारे सामने पॉइंट है, मान लीजिए हमारे सामने क्यूब रूट ऑफ x दे दिया, क्या दे दिया, माइनस क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है। कुछ बेसिक्स पढ़ लीजिए, रैशनलाइजेशन के फायदा होगा आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ y को हम क्या रैशनलाइज कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मुझे तो याद है, x माइनस वाई, और आपको भी याद होगा तो एग्जाम में आपके लिए बेहतर हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 1/3 प्लस y की पावर 2/3। अब बच्चे कहते हैं सर आया कहाँ से, ठीक है कि नहीं है, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। ध्यान से देखो इसको, ठीक है कि नहीं, इस फॉर्मूले को देखो जहाँ से ये आया है, हमें क्या करना है, हमने a माइनस बी वाले फैक्टर को एक तरफ लिखा है, दैट इज a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस और नो। तो अब ये यहां पर कैसे आया, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहां पर, इसी चीज को आप ध्यान से देखेंगे, अगर ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, a को हमने x क्यूब रूट ऑफ x मान लिया, या क्यूब रूट ऑफ x का दूसरा नाम क्या है, x की पावर 1/3, ठीक है। वहीं पर b को लिख लिया, दैट इज क्यूब रूट ऑफ y, मतलब y की पावर 1/3, ठीक है। अब आप x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यू विल गेट दिस वेरी इजीली, ठीक है कि नहीं। जैसे ही आप x की पावर 1/3 का होल क्यूब करोगे, a का क्यूब है तो होल क्यूब करोगे तो ये सिर्फ x बचेगा, ये सिर्फ y बचेगा, नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/3 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली लिखा है इनटू b, प्लस y का जब स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए, याद रखिए, क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y अगर कभी भी हमें दे देगा तो हमें क्या याद रहना चाहिए, x माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 2/3। मैं दोबारा फिर से लिख रहा हूँ इसलिए कि मैं इसे डब्बे में पैक करने वाला हूँ, किसमें, डब्बे में। डब्बा मतलब याद रखना है भाई, नोट्स बनाए करिए, नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है कि नहीं है। नोट्स बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, विदाउट नोट सिलेक्शन नहीं होता, याद रखिए। साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री
में साइंस होता है, मैथ्स थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ठीक है, साइंस में नहीं आता है लेकिन उसको हम साइंस में इंक्लूड करते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री विदाउट मैथ्स पढ़ी नहीं जा सकती। यस और नो? तो हमारे सामने ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट और लिखेंगे, फिर देन वी विल डू सम क्वेश्चंस, ठीक है कि नहीं है, रैशनलाइजेशन मेथड के हम फिर क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को 9th-10th में सिखाना चाहिए टीचर्स को, लेकिन उनको आता नहीं है। क्या पॉइंट है भाई? फैक्टर को कैसे पहचाना जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में। नंबर 3rd पॉइंट है व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर, है ना, और इसको हम कैसे पहचानते हैं, फैक्टर क्या होता है और इसको कैसे पहचानते हैं। इधर देखिए ध्यान से, मेरे सामने बच्चा, अगर बच्चे से मैं पूछूंगा कि बताओ बेटा p + q × a + b अपॉन m - n × x - y, यहां पर कितने फैक्टर्स हैं, तो बच्चा फटाक से कह देगा सर 4 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स। सीधे सीधे आंसर बोलेगा 4 फैक्टर्स। अगर वो आंसर बोल रहा है तो ये आंसर उसका सही है, ठीक है। p + q फैक्टर है सर, a + b फैक्टर है, डिनोमिनेटर में भी फैक्टर्स हो सकते हैं, m - n और x - y भी फैक्टर है। फिर मैंने कहा आपसे एक बात ध्यान रखिए, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जिसका, फैक्टर व्हाट इज फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर वो है जिसका रिलेशन सिर्फ, हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाए अगर पढ़ें तो, सिर्फ इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं, ठीक है, जिसका रिलेशन सिर्फ किसके साथ होगा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन, मल्टीप्लिकेशन और एंड या और डिवीजन के साथ हो। याद रखिएगा, जिसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ हो। मतलब क्या सर, अगर प्लस और माइनस के साथ डिवीजन होगा तो क्या वो फैक्टर नहीं होगा? नहीं, अगर प्लस और माइनस के साथ उसका रिलेशन है तो फैक्टर नहीं है। दैट इज वाई कि इंडिविजुअली ए को हम फैक्टर नहीं कहते, क्योंकि ए का रिलेशन प्लस के साथ में है। किसके साथ में? पी, अकेला पी फैक्टर नहीं है। p + q पूरा फैक्टर है, अकेला p फैक्टर नहीं है, अकेला q फैक्टर नहीं है, ठीक है सर, ये तो हमें बचपन से आता है, ठीक है, लेकिन अब बच्चे को मैं ऐसा एक्सप्रेशन देने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए a + 2b लिखा हुआ है इंटू c + d लिखा हुआ है अपॉन, या कुछ प्लस कर देते हैं, चलो प्लस p, ठीक है, अपॉन x + y इंटू x - 2y, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं भाई हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, तो बच्चा फौरन खटाखट जल्दी से कहता है सर ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, क्योंकि बच्चा ये समझता है आज तक कि जहां ब्रैकेट होता है उसको फैक्टर कहा जाता है। यस और नो? जहां पर ब्रैकेट होता है दैट इज व्हाट नोन एज फैक्टर। तो जहां ब्रैकेट है वो फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट फैक्टर नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा, जिसका रिलेशन, जिस टर्म का रिलेशन है ना, जिस, या लिख सकते हैं जिस का की जगह लिख सकते हैं जिस टर्म का, जिस टर्म का, जिस टर्म का रिलेशन a प्लस और इनटू और डिवीजन के साथ में होगा वो टर्म क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अभी हमारे सामने पूरे चैप्टर में ये बार बार यूज होगा, क्योंकि इससे हमारे सामने बड़े बड़े स्टेप्स छोटे छोटे हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। वरना आपको फैक्टर समझ में नहीं आएगा तो आप बार बार एक ही चीज रिपीट करते जाओगे जबरदस्ती छोटे से सवाल को ये लंबा लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा लिखते जाओगे, है ना, ऐसा नहीं करना है मेरे को। तो बच्चे ने मुझसे कहा सर 4 फैक्टर्स है ना, उसने कहा सर ये इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। मैंने कहा रॉन्ग आंसर, 4 फैक्टर्स नहीं है भाई इसके। दूसरा बच्चा कहता है सर आपने जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर 3 फैक्टर्स हैं। मैंने कहा कौन कौन से? पहला फैक्टर सर ये दोनों फैक्टर्स नहीं है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या नहीं है? फैक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का रिलेशन प्लस के साथ में है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए m × n + p लिखा हुआ है, मान लो मैंने इन दोनों फैक्टर्स को m और n शॉर्ट में लिख दिया, तो बच्चा कहेगा सर चलो इसका रिलेशन प्लस के साथ में है, इसका थोड़ी ना है, इसका तो इंटू के साथ में है। आपको थोड़ी मैथ कमजोर है आपकी, आप इसी टर्म को n × m भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मतलब दिस इंटू दिस लिखा है, आप पहले इसको लिख लो बाद में इसको लिख लो, हाँ या ना।
तो यहां पर क्या हो जाएगा n इंटू एम। तो अब देखो ध्यान से, यहां n का रिलेशन प्लस के साथ में, और वही चीज एक ही बात है यहां m का रिलेशन। तो ध्यान रखिए, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन के टर्म का प्लस से इंटू हो तो उसके अंदर जितने भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म है सबका रिलेशन प्लस के साथ में। ये खाली दो नहीं, अगर मान लो और भी होते, यहां पर मान लो t भी लिखा होता, t इंटू एम इंटू एन, तो ये n का भी प्लस से रिलेशन है, m का भी प्लस से रिलेशन है, और t का भी प्लस से रिलेशन है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये a प्लस टू बी और c प्लस डी फैक्टर नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं है, कि m प्लस a प्लस बी और c प्लस डी फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर क्या फैक्टर है, नीचे वाले दो फैक्टर्स हैं, हाँ ये फैक्टर्स है, क्योंकि x प्लस वाई का सिर्फ इनटू के साथ में रिलेशन है और डिवीजन के साथ में रिलेशन है, तो x प्लस वाई भी फैक्टर है, x माइनस टू वाई भी फैक्टर है। ऊपर कौन फैक्टर है, तीसरा फैक्टर कौन है, याद रखिए, ये पूरा टर्म एक फैक्टर है एक्चुअल में। क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बस मैं यहीं पे खत्म हो गया, व्हाट इज फैक्टर, ठीक है कि नहीं। ये बड़े बड़े लोगों को आईआईटी को तो पता होता है, लेकिन जो 10वीं पास करके चले जाते हैं और 12वीं वाले तक जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, उनको नहीं पता होता फैक्टर क्या होता है। वो फैक्टर नहीं बता पाते कि इनमें फैक्टर कौन है इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म है, मतलब कौन सा टर्म, a प्लस टू बी इंटू सी प्लस डी प्लस पी, ये फैक्टर है। ये तीन फैक्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसके पीछे कारण है। फैक्टर समझ में आ गया हमारे कि फैक्टर कौन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है कि नहीं। कोई फैक्टर होगा, हम इसको आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन फैक्टर है और कौन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको कॉर्नर से, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमने लिखा यहां पर x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन 4 प्लस वाई प्लस टू इंटू वाई माइनस 100। तो मैंने कहा बताओ भाई इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं, तो बच्चा कहेगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अब हमारे लिए। क्यों, क्योंकि x प्लस टू फैक्टर है, यहाँ आगे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो x प्लस टू फैक्टर होगा, x माइनस थ्री भी फैक्टर होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा फैक्टर, बच्चा पहले हम सर कहते थे कि y प्लस टू और y माइनस 100 ही फैक्टर था, लेकिन अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हमारे समझ में आ गया कि ये दोनों फैक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन इस प्लस के साथ में है डायरेक्टली, यस और नो। तो अब फैक्टर कौन होगा, ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर का टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर का टर्म है, मतलब क्या हो गया 4 प्लस वाई प्लस टू इंटू वाई माइनस 100, ये पूरा फैक्टर है। मतलब कितने फैक्टर्स हो गए हमारे सामने, देयर आर 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो गए, देयर आर 3 फैक्टर्स, याद रखिए, देयर आर 3 फैक्टर्स, यस और नो, देयर आर 3 फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स का क्या यूज है ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है कि नहीं, लिमिट्स के अंदर, ठीक है। नंबर 4th पॉइंट डालिए, लास्ट पॉइंट, कि अब इन फैक्टर का लिमिट्स में क्या यूज है। और याद रखिएगा ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ये 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट ये पूरे चैप्टर के लिए, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। इस रैशनलाइजेशन के लिए ही खाली ये टॉपिक नहीं है 3rd और 4th पॉइंट, ये पूरे चैप्टर के लिए, और ये बार बार पूरे चैप्टर में हर सवाल में कहीं ना कहीं आता जाता रहेगा। तो 4th पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए लिमिट का कोई सवाल है हमारे सामने, x टेंड्स टू a है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स दिए गए मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी p प्लस क्यू लिखा है एक फैक्टर, है ना, और m प्लस n है अपॉन x प्लस वाई, है ना। ये 3 फैक्टर्स दिए गए, मैं डायरेक्टली समझाऊंगा, फैक्टर्स समझा चुका हूं, अब 3 फैक्टर्स हैं सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। मान लीजिए हमारे सामने ये तीनों पूरा टर्म x के फॉर्म में है ना, p q m n x y सब x के फॉर्म में है, याद रखिएगा। चलो x y की जगह यहां मैं कुछ और लिख देता हूं, c प्लस डी लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, c प्लस डी। ये सब पूरा का पूरा टर्म का आएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है fx है, ये सॉर नो fx फंक्शन है। मैंने इसको शॉर्ट में जल्दी में p प्लस क्यू m प्लस एन c प्लस डी लिख दिया है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम ये होता है सर कि हम पुट करते हैं x की जगह a, हाँ या ना। याद रखिए अगर हम x की जगह a पुट करेंगे तो यहाँ 3 फैक्टर है, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, तीनों फैक्टर में हम x की जगह a पुट करेंगे। याद रखिए यदि if कोई फैक्टर की वैल्यू नॉन जीरो आए तो
अगर कोई फैक्टर की, यदि कोई फैक्टर की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हम उस फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। यस और नो? ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हिंदी में से एक बात ना, जिससे इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आ जाए। इंग्लिश वालों को तो समझ में आएगी, भाई हमारी मदर टंग है, ठीक है, और हिंदी वालों को भी जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, इफ यदि कोई फैक्टर या किसी फैक्टर की वैल्यू जीरो आ जाए, क्या आ जाए? जीरो आए तो क्या करने वाले हैं हम उस फैक्टर को एज इट इज लिख देंगे, लिखेंगे, ठीक है। कहां पर? नेक्स्ट स्टेप में। यस और नो? नेक्स्ट स्टेप में, दोनों बात नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये भी नेक्स्ट स्टेप में। यस और नो? तो याद रखिएगा, यदि कोई फैक्टर, मान लीजिए हमारे सामने p प्लस क्यू को हमने सॉल्व किया, ठीक है, p प्लस क्यू में एक तीन फैक्टर है, हम तीनों में अलग अलग चेक करेंगे। हमने सपोज किया x की जगह a पुट करा, ठीक है, कहां पुट किया? सबसे पहले p प्लस क्यू में पुट किया, वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। मान लीजिए दूसरा फैक्टर कौन है? m प्लस n, इसकी वैल्यू मान लीजिए कोई नॉन जीरो मान लीजिए नॉन जीरो आ गई है, लेट सपोज 2 आ गई है, जो कि क्या है? एक नॉन जीरो है ना, और c प्लस डी है, इसकी भी जीरो आ गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो फैक्टर है ये एज इट इज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज, इसको हम एज इट इज लिखने वाले हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे? वैल्यू 2 रखेंगे, वैल्यू 2 पुट कर देंगे। यस और नो? और इसको भी हम एज इट इज करेंगे। एज इट इज मतलब जैसा लिखा है वैसा ही, मतलब अगला स्टेप क्या बनेगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a, m p प्लस क्यू जीरो है, तो इसको हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे, वैसे ही लिखेंगे। m प्लस n एक नॉन जीरो है, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे। और c प्लस डी क्या है? जीरो है, तो ये हम c प्लस डी रखेंगे। यस और नो? और फिर हम इसके बाद आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे सामने रैशनलाइजेशन नहीं है, ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पूरे चैप्टर में आगे यूज होने वाला है, और हमें आप परेशान हो जाओगे इसको देख के, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को जरूर लिखिए और जरूर समझिए, क्योंकि आगे ये पूरे चैप्टर्स में थर्ड और फोर्थ पॉइंट यूज होने वाला है। दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हाँ या ना? इसी के साथ हमारे सामने अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम रैशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो हमारी मदद करेंगे। यस और नो? ध्यान से देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारे सामने। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चंस पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। यस और नो? लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख लो भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है। सबसे पहला हमारा काम क्या है? कोई भी लिमिट का सवाल हो, पहला काम ये होता है कि x की वैल्यू को 0 पुट कर दो। अगर ओरल कैलकुलेशंस आती तो आप ओरल पुट करिए, नहीं तो आप रफ को यूज करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर में पुट किया 1 प्लस 0 रूट 1, 1 आया, 1 माइनस 0 रूट 1, 1 आया, 1 माइनस 1 0। तो यहां जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है जरूर लिखिए, नीचे भी क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो 0, 0 बाय 0 है। जैसे 0 बाय 0 मिला, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में समझाया है कि डायरेक्ट आंसर नहीं मिला है, डायरेक्ट रियल नंबर नहीं आया, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सॉल्व इट। नाउ आई एम गोइंग विद, अब मैं किसके साथ जाना चाहता हूं? मैं रैशनलाइजेशन के फॉर्मूले के साथ जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं, दोनों में से दोनों के पास रूट लगा हुआ है, तो रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ठीक है। क्या करते हैं?
इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर जो लिखा है वो तो लिखा रहने दो, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में वही टर्म आएगा सेम रूट वाला, बस बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, बात खत्म हो गई। तो नाउ व्हाट वी हैव, ध्यान से देखिए, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। फाइनली व्हाट वी गेट, हमें यहां पर नीचे क्या है, ये भी फैक्टर है, ध्यान से देखिए, और ये जो ब्रैकेट है बड़ा वाला ये भी फैक्टर है। मैंने टिक इसलिए लगाया क्योंकि बोथ आर फैक्टर्स, यस और नो, बोथ आर फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज करके भी लिख सकता हूं, दीज आर फैक्टर्स। क्या है ये, दे आर फैक्टर्स, यस और नो, दे आर फैक्टर्स। एफ फॉर फैक्टर्स मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। देखने गया था पीछे कैमरे पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाइट चल रहा है पहले ना, इंक शायद कमेंट्स में जो भी है मैटर है, खैर ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये फैक्टर है, ध्यान से देखिए, अगर कोई फैक्टर जीरो होता है, मैंने पॉइंट नंबर 4 समझाया है, ये फैक्टर को हमने पुट किया इसमें इंडिविजुअल जीरो, तो इसको हमें एज इट इज लिखना है। क्या लिखना है बेटा, x टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, अपॉन पहला फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये जीरो है तो उसको एज इट इज लिखना है। दूसरा फैक्टर ध्यान से देखो, ये वाला फैक्टर, इस फैक्टर को हमने पुट किया जीरो, तो ये 1 प्लस जीरो इज 1 प्लस 1 माइनस जीरो इज 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, आफ्टर पुटिंग जीरो, 1 प्लस 1 2। अब ये फैक्टर जो आया है, ये जो फैक्टर आया है, ये 2 आया है, तो अब ध्यान से देखिए भाई, इसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना वैल्यू, यही तो पॉइंट नंबर 3 समझाया है आपको, ठीक है कि नहीं है। अभी मैं फिलहाल समझा रहा हूं, बहुत लग रहा है कि हाँ काफी समय लग रहा है इस सवाल में, बट चुटकियों का सवाल है ये। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सिर्फ आंसर क्या आ गया हमारे सामने, 1 आंसर आ गया, यस और नो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं तो बैठाने जा रहा हूं, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ध्यान से फटाफट जल्दी जल्दी देखना है। लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x माइनस 2 रूट वाला माइनस अंडर रूट के अंदर x प्लस 1, यस और नो। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, 3 पुट करने का, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 इज 0, बात खत्म। यहां पर पुट किया, ये तो ऊपर 0 आ गया, नीचे भी देख लो भाई, 3 2 6, 6 माइनस 2 इज 4, यस और नो, 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, ध्यान से देखिए, एंड 3 प्लस 1 इज 4, 4 का रूट इज अगेन 2, तो 2 माइनस 2 इज 0, तो ये 0 बाय 0 हो गया। हम ओरल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अगर किसी को ओरल कैलकुलेशंस वीक है तो वो रफ यूज कर सकता है ना। 0 बाय 0 आ गया है, क्या करना जाए भाई, ध्यान से देखो, यहां पर लिमिट है x टेंड्स टू 3 है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है। हर एक बच्चा जानता है सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, हाँ या ना, अपॉन, ध्यान से देखो, ये रूट है, ये रूट नीचे है, ठीक है। मैंने नीचे का भी थ्योरी के अंदर क्लियर किया, अगर डिनोमिनेटर में रूट होगा तो रैशनलाइज कैसे करना है, कुछ नहीं करना, स्क्वायर करिए 2x माइनस 2, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करिए x प्लस 1, बीच में तो पता ही है माइनस आएगा, ठीक है। ये जो नीचे का जो टर्म है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूं मैं। इधर देखिए ध्यान से, जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये टर्म यही सेम का सेम टर्म लिखा जाएगा, 2x माइनस 2 रूट के साथ में प्लस साइन चेंज कर देंगे बीच का, x प्लस 1, ये सोनो, ये हम समझा चुके हैं आपको भी, हाँ या ना, थ्योरी के अंदर सब चीज क्लियर की हुई है। अब करना क्या है हमें यहाँ पर, दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 3, अभी ऊपर कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, x प्लस 3, तो जैसा जो लिखा है वो लिख लीजिए, एक फैक्टर 2 फैक्टर। एक काम कर सकते हैं हम, जो हमने आपको समझाया उसको हमने यूज तो किया ही नहीं, यूज तो कर लो भाई, पॉइंट नंबर 4 का यूज करिए। पॉइंट नंबर 4 हमने क्या पढ़ा है भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी फैक्टर है, अरे हाँ या ना,
फैक्टर का मैं कलर चेंज करके लिखूंगा। ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, और ये पूरा फैक्टर है, ये फैक्टर है। यहां पर ये फैक्टर नहीं है, ब्रैकेट फैक्टर्स नहीं होते, पता है, बीच में माइनस लगा है, दे आर नॉट फैक्टर्स। तो अब क्या करना है भाई, जो फैक्टर्स नॉन जीरो होंगे उनको पुट कर देंगे। तो पहला फैक्टर क्या आया भाई, पहला फैक्टर क्या आया, 3 + 3 नॉन जीरो है, 6 डायरेक्ट रख दीजिए पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर 3 - 3 0 आ गया, नहीं जीरो है तो सर हमें वही लिखना पड़ेगा, x - 3 को x - 3 लिखना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर कौन है भाई, ये है 3 × 2 = 6 -2 √4 2 2 प्लस अगेन 3 + 2 + 2 4 हो जाएगा, दैट इज 2 + 2, है ना, चाहे डायरेक्ट 4 लिख लो या 2 + 2 लिख लो, एक ही बात है। नीचे क्या आया, 2x, ब्रैकेट खोलोगे 2x - x, x बचेगा, -2 एंड ब्रैकेट खोलोगे -1, तो -3 आ गया। ध्यान से देखिए, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, हाँ या ना, जब ये फैक्टर कैंसिल हो गए, अब हमारे सामने एक नया टर्म बनकर आया है। टर्म क्या बना, x के टर्म ही खत्म हो गए, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है 6 × 4, दैट इज व्हाट, 24। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 इज। यस और नो, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे, अगर हम फैक्टर्स को यूज करेंगे तो आप देखिए ध्यान से 1 2 3 स्टेप्स में आंसर आता है। अदरवाइज आप चाहो तो इन स्टेप्स को बार बार लिखते जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 मैं बार बार नोटिस करा रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे चैप्टर में हमारे सामने यूज होने वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये लिमिट्स का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा, ठीक है कि नहीं, वीडियोज में। और लेक्चर नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 जो है वो पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, याद रखिए, हाँ या ना। चलो भाई, अगला